झाला प्रश्न विचारला। जो प्रश्न आपण लोकांनी उपस्थित या ठिकाणी केला की राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुण्यामध्ये जय गुजरात असा नारा दिला, तर खऱ्या अर्थानं या सरकारचं वास्तविकपणा महाराष्ट्राच्या मायभूमीबद्दल आणि मातृभाषेबद्दल या सरकारचं मत काय हे आता स्पष्ट झालेलं आहे। हे सगळेजण वॉशिंग मशीनमध्ये गुजरातच्या धुतले गेलेले आहेत आणि गुजरातची वॉशिंग मशीन चा असर अजूनही यांचा उतरलेला नाही। एकीकडे मराठीला अविभाज्य भाषा म्हणून आम्ही त्याला दर्जा देण्याचा आपलीच पाठ आपण ढोपळण्याचं काम हे सरकार करते आहे आणि एकीकडे जय गुजरात नारा देण्यामध्ये सुद्धा हे मागं पडत नाही। याचं हे तोंडी जे वास्तविकता जी आहे या सरकारची ती याच्यातून स्पष्ट झालेली आहे आणि म्हणून महाराष्ट्राच्या भूमीवर जो कोणी येत असेल नुसतं महाराष्ट्राचाच नाही तर प्रधानमंत्री पण आले तरी त्यांनी या ठिकाणी येऊन जय महाराष्ट्रच म्हणला पाहिजे। महाराष्ट्राच्या भूमीवर या पद्धतीनं राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांनी जय गुजरात म्हणणं याचा आम्ही निषेध करतो। अमित शहांना खुश करण्यासाठी वॉशिंग मशीन सांगितली ना, गुजरातच्या वॉशिंग मशीन मधला धुतलेल्याचा असर अजूनही संपलेला नाही आणि म्हणून या पद्धतीचं वक्तव्य ते करतात आहे। महाराष्ट्रात ते आले आणि यांनी जय गुजरातचा नारा लावला, यामागचा हेतू काय? म्हणजे वॉशिंग मशीनचा अर्थ माध्यमांनाही कळतं आणि राज्याच्या जनतेलाही कळतं, त्यामुळे मी त्याचा खुलासावर या ठिकाणी काही गोष्टी कराव्यात याला काही अर्थ नाही। अमित शहांना खुश करण्यासाठी एकनाथ शिंदेनी असं वक्तव्य केलं। एकनाथ शिंदे ने अपने भाषण में जय गुजरात बोला है, महाराष्ट्र में पुणे में ये भाषण। देखो, महाराष्ट्र के सरकार का असली चेहरा राज्य के उपमुख्यमंत्री के माध्यम से सामने आया है। महाराष्ट्र की सरकार एक तरफ मराठी भाषा को अविभाज्य अधिकार मिलने का एक अपने पीठ अपने हाथ से ठोकने का काम कर रही है और एक तरफ पुणे के भूमि में जो महाराष्ट्र की सांस्कृतिक भूमि है वहां पर ही राज्य के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ये जय गुजरात का नारा लगा रहे होंगे तो ये महाराष्ट्र की मातृभूमि के ऊपर महाराष्ट्र की मराठी भाषा के ऊपर और महाराष्ट्र का अपमान करने का काम इन लोगों ने किया है, इसलिए हम इसका निषेध करते हैं। लेकिन एक बात है इसमें कि जो वॉशिंग मशीन जो गुजरात की है, जितने 70,000 करोड़ का बहनों भाइयों भ्रष्टाचार किया और वो पवार परिवार ने किया, तो दूसरे दिन वॉशिंग मशीन में गए और धुल के वापस आ गए और राज्य के उप मुख्यमंत्री बने। तो ऐसी जो वॉशिंग मशीन बनी है गुजरात में, वो वॉशिंग मशीन का असर अभी खत्म नहीं हुआ है और इसलिए राज्य के उप मुख्यमंत्री ने गुजरात के नेताओं को खुश रखने के लिए दोबारा वॉशिंग मशीन में जाने की जरूरत ना पड़े, इसके लिए उनको खुश करने के लिए इस तरह का वक्तव्य किया है और ये महाराष्ट्र का अपमान है, इसलिए हम निषेध करते हैं। इस प्रकार एकनाथ शिंदे का चेहरा है, एकनाथ शिंदे जी का हिंदी इस तरह की भाषा का मतलब क्या निकालना चाहिए? मैंने कहा कि उनको खुश रखने के लिए, गुजरात के नेताओं को खुश रखने के लिए और वॉशिंग मशीन में दोबारा जाने की जरूरत ना पड़े, उसके लिए वो यह वक्तव्य है, इसलिए वही प्रश्न आप पूछ रहे हो। ठाकरे और उद्धव ठाकरे कल एक साथ विजय रैली करने वाले हैं,
क्या कांग्रेस उसमें मराठीत सांगा. रहेंगे हमारे लोग भी रहेंगे. और सर अगर आगे जाके तुम्हाला निमंत्रण दिलं में पार्ट बनने का अगर मौका आया तो कांग्रेस का उसके बारे में ऑफिशियल स्टांस क्या होगा? क्या? अगर एमएनएस एमवीए के साथ अलायंस बनाने के पास आगे जाके चलती हुई नजर आई तो उसमें कांग्रेस का क्या? देखो अभी वो कोई इशू नहीं है, उसके बारे में अभी कोई चर्चा नहीं है, इसलिए मैं अभी वक्तव्य नहीं करूँगा. सर भारत में 2 बड़े हॉकी के कप होने जा रहे हैं, एशियन गेम्स और जूनियर वर्ल्ड कप हॉकी का, जिसके लिए पाकिस्तानी प्लेयर्स को भारत आने के लिए परमिशन दी गई है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से. क्या लगता है पहलगाम के बाद भारत ने सारे नाते जोड़ दिए पाकिस्तान के साथ और अब उनके प्लेयर्स भारत में आएंगे? हमारी देश की सरकार जो है, सरकार किसी जैसे ऑपरेशन सिंदूर में ट्रम्प ने जो कहा उसके आधार पर ऑपरेशन सिंदूर रोका गया. वैसे अभी चाइना ने या रशिया ने या अमेरिका के प्रमुखों ने कहा होगा कि उनको आने दो. तो अभी अपने देश के जो प्रमुख नेता लोग बैठे हैं सत्ता में, उनकी क्या स्थिति है ये अब सबको पता है. एक तरफ देश के अंदर में हिंदू मुसलमान करना, जो पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, वो देश के आतंकवादी हमारे देश के बहनों के सिंदूर उजाड़ता है, उसी को अब ये लोग आमंत्रित कर रहे हैं. तो इसका मतलब है कि हमारी देश की सरकार जो है, वो चाइना हो, अमेरिका हो, रशिया हो, इनके जो आदेश आएंगे उसका पालन करते हैं. और इसलिए आपने देखा होगा कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र परिषद का अध्यक्ष बन चुका है, जो दुनिया में कल तक आतंकवादी देश था. आज उसी देश को संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख बनने का मौका मिल रहा होगा. तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जो दुनिया में घूमते रहते हैं, देश की जनता का पैसा उड़ाते रहते हैं, तो क्या उनको गले मिलने के लिए सिर्फ जाते हैं? तो हमारा जागतिक लेवल में हमारे देश की क्या परिस्थिति है, उसका अंदाज इस सब बातों से बनाया जाता है. बीसीसीआई ने भी कड़क निर्णय लिया था कि इसके बाद में पाकिस्तान जो पहलगाम के जो हमले हैं उसको देखते हुए उन्होंने क्रिकेट नहीं होने का संदेश दिया था. क्या अभी इसको मतलब अभी बीसीसीआई भी देश के गृह मंत्री के लड़के भी उसके मुखिया हैं. तो अब उन्हें पाकिस्तान को हॉकी खेलने की परमिशन दी है, तो क्रिकेट खेलने की परमिशन भी मिल सकती है. उसमें क्या है? उसमें ये थोड़ी होता है कि वो ऊपर से ही सब आदेश है. दूसरे जो चाइना, अमेरिका, रशिया, जातील आमचे स्थानिक नेते जातील. महाराष्ट्र में आसाम में उसको धार्मिक एंगल देने की कोशिश की जा रही है. नीतीश राणे ने कहा है कि हिंदुओं को मारना अगर हिम्मत है तो बैल बाजार, भिंडी बाजार में जाके गाड़ी वाले और टोपी वाले को मारे. देखो, किसी की बात ना करें. मेरा ये कहना है कि हमें जिस भाषा को मानना है उसको मानना है, किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते. और जो मंत्री रहे हुए लोग मंत्री रहे, उनको इस तरह का वक्तव्य करने का कोई अधिकार नहीं. एक संवैधानिक व्यवस्था पे वो बैठे हैं, उन्हें तो सबको साथ लेके चलना चाहिए, क्योंकि उसी की शपथ ली जाती है. लेकिन मंत्री इस तरह का वक्तव्य करते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है. महाराष्ट्र की ये परंपरा नहीं है, और इसलिए मैं उनके बारे में बहुत बात करना ये नहीं होता. थँक्यू. विजय किडी असे म्हटले, त्यांनी ट्विट केलं की मराठी शिकणार नाही, मराठीची मला शक्ती नाही, मी इथंच बोलणार. तो मुद्दा असा आहे की भाषावाद, प्रांतवाद हा विषय महाराष्ट्रात होऊ शकत नाही. आमच्या देशाची परंपरा, आमचं संविधान पण तेच सांगतं की विविध भाषा, विविध धर्म, विविध जाती आणि तरी आमचा भारत एक, असं जे म्हटलं जातं तेच खरं आहे. आता आपण पाहिलं असेल की महाराष्ट्रामध्ये पांडुरंगाला वारी चाललेली आहे. या वारीमध्ये आपण पाहिलं असेल की कुठल्या जातीचा आहे, कुठल्या धर्माचा आहे, कुठल्या भाषेचा आहे, याचा भेद त्याच्यामध्ये नाही आहे. महिला आहे, पुरुष आहे, हे त्या ठिकाणी तेही पण बघायला मिळत नाही. ते समानता आपल्याला पाहायला मिळते. हीच परंपरा महाराष्ट्राची आहे. आणि त्याच्यामुळे
राजकीय व्यवस्थेमध्ये काही लोक या पद्धतीचं भाषाच्या आणि जातीच्या नावाने धर्माच्या नावाने राज्याला कलंक लावायचा प्रयत्न करत असेल तर ते काही बरोबर नाही. त्यामुळे कोणालाही कुठल्या याच्याची जबरदस्ती कोणाला करता येणार नाही हे आमचं संविधान सांगतं. जय महाराष्ट्र.